अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास के बायोलॉजी का लेक्चर 2 डोमेन आर्किया। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन आर्किया किसकी डिवीज़न है। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर तकसीम किया गया था। उन डोमेन्स का क्या नाम है? डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। ये किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर तकसीम किया गया। उसका नाम है, एक का नाम आर्किया है, दूसरी का नाम है बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्किया लफ्ज़ किससे। ये आर्किया ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है आर्चियस। उसका मतलब होता है एनिसेंट, यानी कि ज़माना कदीम। जो बहुत ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको क्या कहते हैं? एनिशियस। यानी कि डोमेन आर्किया के अंदर जो पाए जाते हैं ज़माना कदीम के ऑर्गेनिज़म, उनको आर्चियस भी कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज़म का डायामीटर क्या है। डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिज़म हैं ये 0.1 से लेकर 0.1 मैक्रोमीटर से लेकर 15 मैक्रोमीटर तक इसकी जो इनका डायामीटर होती है, इनकी लेंथ होती है। इतने ये ज़्यादा लंबे होते हैं। उसके बाद इनकी लेंथ के बारे में देखते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है। इनकी लंबाई होती है 200 मैक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। इसके बाद हम इसकी शेप के बारे में देखते हैं। तो कुछ शेप होते हैं रॉड शेप होते हैं इस तरह के, कुछ होते हैं इस तरह लोबिया शेप, यानी कि जो बीज होता है लोबिया बीन शेप उस तरह के होते हैं। कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ मुस्तील नुमा होते हैं, कुछ स्पैरल शेप होते हैं। ये थी डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज़म की दूसरा शेप। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज़म रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं। ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली। कौन सी करते हैं? एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअली कौन कौन सी होती है? बाइनरी फिशन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाना, और कौन सी होती है? बडिंग। इनके ज़रिए ये क्या करते हैं? अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये तो थी हमारे पास जो जनरल इंट्रोडक्शन था डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज़म का। तो इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज़म के अंदर यूनिक फीचर कौन से होते हैं, इनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो पाई जाती हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करें जो इनकी कौन सी है? सेल वाल की। तो सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है? सेल वाल बनी होती है लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। तो लिपिड किसका बना होता है? लिपिड बना होता है ग्लाइसरोल, और बना होता है दूसरा फैटी एसिड का। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का बना होता है। और यहाँ पे जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मिले होते हैं, इन्होंने कौन सी लिंकेज बनाई होती है? इन्होंने लिंकेज बनाई होती है ईथर लिंकेज। कौन सी बनाई होती? ईथर लिंकेज। वो ईथर लिंकेज कौन सी होती है? यहाँ पे ये कौन सी चेन है? ग्लाइसरोल की चेन है। और यहाँ पे जो कार्बन, ये जो हमारे पास लिंकेज है, ये कौन सी है लिंकेज? ये हमारे पास ईथर लिंकेज है। जो इस तरह की ये जो बॉन्ड बनाते हैं CO बॉन्ड, ये कौन सी होती है? ईथर लिंकेज होती है। कौन सी होती है? ईथर लिंकेज होती है। और मेन फीचर इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह की इन्होंने ब्रांच बनाई होती है। ये ईथर लिंकेज और ब्रांच की वजह से ये ज़्यादा जो इनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर रहने के आदी होते हैं। तो जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज़म होते हैं इनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं। तो ये किसकी वजह से रहते हैं? ये ईथर लिंकेज की वजह से और ब्रांच चेन की वजह से। बाकी जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डोमेन यूकेरिया के ऑर्गेनिज़म होते हैं, उनके अंदर ये ईथर लिंकेज नहीं पाई जाती और ना ही उनके अंदर ब्रांच चेन होती है। तो इसके बाद हम देखें जो हमारे पास डोमेन आर्किया और दूसरा डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया होते हैं, उनके अंदर इस तरह की सिंपल चेन होती है और उनके अंदर क्या होती है? ईस्टर लिंकेज होती है।
ये कौन सी कार्बन की लिंकेज है? ये ईस्टर लिंकेज है, यानी कि सी डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये लिंकेज कौन सी है? ईथर लिंकेज है। ये तो ही हमारे पास डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में हम देखते हैं सेल वॉल। यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ पे जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइड ग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइड ग्लाइकेन की बनी होती है। ये तो थे बाकी ऑर्गेनिज्म जिनकी ये सेल वॉल उनकी बनी हुई थी। यहाँ पे जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है प्सिडोपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? आर्किया की बनी होती है प्सिडो ग्लाइकेन की। यानी कि प्सिडो का मतलब होता है जो ग्लाइकेन, प्सिडोपेप्टाइड ग्लाइकेन, सॉरी प्सिडोपेप्टाइड ग्लाइकेन, इसकी ये बनी होती है इनकी सेल वॉल। और इनकी सेल वॉल में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है प्सिडो की वजह से और प्रोटीन की वजह से। और इस कंडीशन की वजह से ये क्या होते हैं? इनफेवरेबल कंडीशन के साथ में रहने के आदी होते हैं। तो इसके बाद है जेनेटिक डिफरेंस। जो इसका सबसे ज़्यादा जेनेटिक मेकअप होता है डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म का, ये किसके साथ मिलता है? डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका ज़्यादा जो मिलता है वो किसके साथ मिलता है? यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म के साथ। किनके साथ? यूकेरिया के। अगर इनका देखा जाए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो ये सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच करते हैं? यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो रेबोसोम पाया जाता है डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो रेबोसोम पाया जाता है डोमेन यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ये दोनों क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो इसके बाद हमने जेनेटिक डिफरेंस की भी बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म में देखें तो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आर्किया मेटाबॉलिज्म करते हैं ये मीथेन। ये क्या करते हैं? ये गैस मीथेन को सिक्रीट करते हैं। किसको करते हैं? मीथेन को, मीथेन गैस। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मिथेनोजिन्स। क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। मिथेनोजिन्स का मतलब होता है जो मिथेनोजिन्स जो क्या करें? मीथेन गैस को सिक्रीट करें। तो यहाँ पे हम देखें प्लांट के अंदर, दूसरा बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म देखें तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और भी करते हैं लेकिन जो मेन कुछ होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अगर बात करें जानवरों की तो वो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। ये तो हमारे पास थे मेटाबॉलिज्म की। इसके बाद हमने बात करनी है मेजर जो ग्रुप्स होते हैं, ये तमाम रेज कर देना है। तो उसके बाद मेजर ग्रुप्स की बात करनी, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो मेरा असूल है की पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहले बायो को याद करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? उसके नाम को देखना है, यह कहाँ से ड्राइव हुआ है। उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे पॉइंट बना लेने। यहाँ पे ये डोमेन आर्किया इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। आपने सबसे पहले ये क्या याद रखना है? याद रखना है ये डोमेन दूसरा किंगडम मुनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर तकसीम किया गया, जिनके अंदर एक आर्किया और दूसरी बैक्टीरिया बनाएगी। और हमने क्या बात फिंगर टिप से बात रखनी है, याद रखना है आप लोगों ने डायामीटर को, लेंथ को, शेप को, रिप्रोडक्शन को। यहाँ से ये सिर्फ ये पॉइंट याद करने वाला है और यहाँ से ये याद करने वाला है। आप इनको बस इन चीज़ों को ज़हन नशीन रख लें, कीवर्ड्स
तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आप याद रख लें सेल मेम्ब्रेन को, सेल वाल को, जनरल जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जेनेटिक डिफरेंस को देख लें, मेटाबॉलिज्म को देख लें। ये हमने दूसरा डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर जिन बच्चों को ये समझ ना है, नीचे बायो के अंदर और दूसरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर लें और आपको वहाँ पे डिटेल के साथ वॉइस मैसेज में समझा दिया जाएगा। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ डोमेन, डोमेन आर्किया। उसके बाद हमने डिस्कस करना है डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म की सिग्निफिकेंस, उनकी अहमियत क्या है, मॉल के अंदर उनकी अहमियत क्या है, उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, डोमेन आर्किया के मेजर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स यहाँ पे ग्रुप्स कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। कॉमन ग्रुप्स हैं, सबसे पहले मिथिनोजिन्स, जिसको हम मेटाबॉलिज्म के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, मिथिनोजिन्स। और एस्टियोफाइल, एस्टियोफाइल और हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हेलोफाइल, हेलोफाइल, हेलोफाइल। यहाँ पे थर्मोकोकाई, थर्मोकोकाई, ये थे हमारे पास चंद एक मेजर ग्रुप्स। और भी मेजर ग्रुप्स हैं लेकिन चंद एक को मैंने डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो मिथिनोजिन्स हैं ये क्या करते हैं, मिथीन गैस, किसको, मिथीन गैस को सिक्रीट करते हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद एस्टियोफाइल, तो ये जो होते हैं डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादा एस्ट्रिक कंडीशन में रहते हैं। किस में, एस्ट्रिक कंडीशन। यहाँ पे एसिडिक कंडीशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पीएच बहुत ज़्यादा लो होती है, 7 से बिलो होती है 0.1 तक, इसके दरमियान यहाँ पे जो कंडीशन होगी वहाँ पे क्या करते हैं, ये एसिडिक कंडीशन में रहते हैं। तो इसके बाद हेलोफाइल, हेलोफाइल का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म समुंदर, सी प्लांट, सी ऑर्गेनिज्म, सी के अंदर यानी कि जो समुंदर के अंदर ज़्यादा नमकीन के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, थर्मो। दूसरा हेलोफाइल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्मो। थर्म का मतलब होता है हीट, क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मोकोकाई यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हीट के अंदर ज़्यादा मोर टेम्परेचर के अंदर, मोर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हों, उनको क्या कहते हैं हम, थर्मोफाइल कहते हैं। मोर टेम्परेचर, टेम्परेचर उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोफाइल कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन आर्किया। सिर्फ ये हमने डिस्कस करना है, सिग्निफिकेंस इसके जो हमने डिस्कस किया है उसके अंदर ही मौजूद है। यही सिग्निफिकेंस है जो मेजर ग्रुप्स बताए हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, जो ऑर्गेनिज्म के साथ ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। किसको करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ये सिग्निफिकेंस इसकी अहमियत है गैस को प्रोडक्शन के लिए। और ये क्या करते हैं, एसिडिक कंडीशन। इसके लिए कौन सी है, दूसरा ऐसे अगर हमें कुछ डीएनए की थेरेपी या कुछ ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम को काम करवाने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम कौन से एंजाइम लेंगे जो ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करें। अदरवाइज जो आम एंजाइम होते हैं ये ज़्यादा टेम्परेचर पर काम नहीं करते, ये बहुत कम टेम्परेचर पर काम करते हैं। यहाँ पर जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म के जो यहाँ पर इनका एंजाइम होगा वो मोर टेम्परेचर पर काम कर लेता है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, हम लैब के अंदर ज़्यादा मोर टेम्परेचर पर भी काम कर लेंगे। किस पे, मोर या हाई, हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम इसके काम कर लेते हैं। और क्या काम कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, मीथेन प्रोडक्शन होती है। किसके लिए, मीथेन प्रोडक्शन के लिए। मीथेन गैस को बनाते हैं,
तो इसके लिए ये भी सिग्निफिकेंस है, जिस तरह काऊ का स्टमक है, ह्यूमन स्टमक है, ये भी क्या करते हैं, मीथेन गैस को सिक्रेट करते हैं और इसको क्या करते हैं, सेवरेज सिस्टम में एनरोबिक और इसके बाद जो कौन सा काम इनका है, एनरोबिक रिस्पिरेशन। ये एनरोबिक रिस्पिरेशन भी करते हैं। एनरोबिक रिस्पिरेशन के नतीजे में क्या करते हैं, एरोबिक एनरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ये क्या करते हैं, मीथेन गैस अदरवाइज और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर इसको चेंज कर देते हैं। तो ये था हमारा डोमेन आर्किया का टॉपिक। तो कोशिश की है मुकम्मल डिस्कस